जय माँ काली। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपसे बिना किसी वजह से ही दूरियां बनाए रखते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, या शायद आपको ऐसा लगता हो कि किसी ने आपकी खुशी से जलन महसूस करके आपके जीवन में परेशानियां पैदा करने की सोचा हो। तो आज हम इसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि तंत्र क्यों किया जाता है, तंत्र करने वाले लोग कौन हैं, किस तरह से एक तांत्रिक तंत्र क्रिया करता है और किस प्रकार का तंत्र होता है। अगर आप पर भी तंत्र हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जान पाएंगे कि आप पर किस प्रकार का तंत्र कराया गया है। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या फिर दूसरों की तरक्की देखकर जलन में ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो सामने से नहीं पर चुपके से असर डालते हैं। अक्सर ये तंत्र करने वाले या फिर करवाने वाले आपके आसपास के परिवार वाले, पड़ोसी या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तांत्रिक विद्या, भूत प्रेत और बुरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। ये लोग आमने सामने की लड़ाई से बचते हैं और बिना सामने आए दूसरे के जीवन को तबाह करने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक विद्या का गलत प्रयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को इस कदर परेशान करना हो कि उसके जीवन से हमेशा के लिए सुख शांति छीन ली जाए। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी खुशियों को छीन रही है, तो इसको ज़रूर समझें कि ये आम बात नहीं हो सकती। इस वीडियो में आपको ये सब कुछ गहराई से समझने का मौका मिलेगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आप अपने जीवन पर पड़ने वाले तंत्र के उन असरों को अच्छे से पहचान सकें और सच्चाई को समझ सकें। तंत्र करने वाले या करवाने वाले बाहर से तो वो दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, पर अंदर ही अंदर वो दूसरे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और मुसीबतें पैदा करने का प्रयास करते हैं। यानी कुछ लोग अपनी जलन और गुस्से में दूसरे की खुशी बिगाड़ने के लिए तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और चुपके से उनके जीवन में मुश्किलें और परेशानियां भर देते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि तंत्र क्यों किया जाता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर तंत्र किया कैसे जाता है। तो तंत्र करने के लिए सबसे पहले इस प्रक्रिया में बुरी शक्तियों को बुलाया जाता है और उन्हें तामसिक भोग जैसे कि बलि, खास प्रकार के भोजन और विशेष प्रकार की चीज़ें जो उन शक्तियों को प्रसन्न करती हैं, उनको ये सब दिया जाता है। ये शक्तियाँ तामसिक होती हैं, यानी कि उनका स्वभाव भारी और प्रभावशाली होता है। उसके बाद उन शक्तियों को सीधा उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है जिस पर तंत्र किया जाना है। फिर उन शक्तियों को उनका कार्य बताया जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति को परेशान करना, उसके मन में उलझन पैदा करना या उस व्यक्ति के शरीर और जीवन में बीमारियां और तकलीफ लानी। अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जान लेना है कि आखिर तंत्र होता कितने प्रकार का है और उसे होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। तंत्र दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है एक ऐसा तंत्र जो एक बार किया जाता है और कुछ वक्त के बाद उसका असर कम हो जाता है। इस तरह के तंत्र में शक्तियों को बार बार एनर्जाइज करना पड़ता है। मतलब जब भी इसका प्रभाव कम होने लगे तो उन शक्तियों को वापस से भोग दिया जाता है ताकि वो अपना असर फिर से बरकरार रखें। इसमें शक्तियाँ एक फिक्स तरीके से अपना काम करती है, पर कुछ वक्त के बाद उन्हें दोबारा जागृत करना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के तंत्र की। दूसरे प्रकार का तंत्र और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये ऐसा तंत्र है जो एक बार सेट कर दिया जाता है और फिर वो शक्तियाँ अपने आप उस व्यक्ति के जीवन में असर डालती रहती हैं बिना दोबारा बुलाए। इसमें शक्तियों को एक ऑटो सेट प्रक्रिया के रूप में सेट किया जाता है। ये शक्तियाँ जब तक उनका काम पूरा नहीं होता अपने आप ही अपने लक्ष्य पर काम करती रहती हैं। इस प्रकार के तंत्र में व्यक्ति पर लगातार प्रभाव पड़ता रहता है और इसे हटाने में ज़्यादा समय और परिश्रम लगता है, क्योंकि ये बार बार अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि तंत्र कौन करता है, क्यों करता है और कैसे करता है। अगर आप इससे बचने का तरीका जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही और गहरी जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय माँ काली।